नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जन सुनवाई। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो इंदौर जैसी जगहों पर नई मशीन से हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। एमपी के मैहर में दर्जनों किसान तपती धूप में सड़कों पर दंडवत होकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। इन किसानों ने तालाब में सिंघाड़े की फसल नष्ट हो जाने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। पन्ना जिले की बात करें तो 5 ग्रामीण 2 साल से अटकी अपनी मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाने पन्ना कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से पैसे दिलाने की मांग की। रीवा में एक रिटायर्ड फौजी जन सुनवाई में पैसे और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर पहुंच गया। ये सब कुछ कलेक्टर के सामने रख दिया। रिटायर्ड फौजी की जमीन धोखे से हड़प ली गई। इन तीनों मामलों में कलेक्टर ने फरियादियों को तुरंत समाधान का जो आश्वासन है वो दिया है। ऐसे कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतना ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं और चक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
देखिए, जन सुनवाई एक ऐसा माध्यम है जहां हर एक ऐसा परेशान व्यक्ति जिसकी समस्याएं हैं वो पहुंचता है, उसकी समस्याओं का हल करने का काम प्रशासन करता है। और जगह जगह जो जन सुनवाई है वो सुचारू रूप से चलाई जाती है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो हैं वो कलेक्टर कार्यालय, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कई सारी समस्या आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि अलग अलग जगहों पर हल हुई हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बार बार अपनी शिकायतें लेकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। आइए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नर्मदापुरम में क्या हाल है जन सुनवाई के, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और अब तक किस तरह की समस्याएं हैं जो जन सुनवाई के माध्यम से हल हुई हैं। संजय, बताइए आपके क्षेत्र में जन सुनवाई में क्या कुछ समस्याएं पहुंच रही हैं और किन तरह की समस्याओं का हल त्वरित होता है और किनको लंबी प्रक्रिया में टाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जन सुनवाई लगातार जारी है। हर मंगलवार यहाँ पर जन सुनवाई होती है, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पर जन सुनवाई लेते हैं। और यहाँ पर जो है जन सुनवाई के अंतर्गत जो भी आवेदन आते हैं उसकी समस्याओं को मैडम के द्वारा सुना जाता है, कलेक्टर महोदय के द्वारा, और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक मामला आया था। एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था, उसकी जो रजिस्ट्री थी वो SBI बैंक के द्वारा नहीं दी जा रही थी और उसको परेशान किया जा रहा था। जब उनके द्वारा जन सुनवाई में आवेदन दिया गया और मैडम ने जैसे ही आवेदन देखा और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, और लगभग अगली जन सुनवाई मतलब 1 हफ्ते बाद उनको SBI बैंक के द्वारा उनको उनके जो भी डॉक्यूमेंट थे उनके सुपुर्द करा दिए गए। जी संजय, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? संजय, आसपास लोग अगर आपके हों उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरह की समस्याएं वो लेकर आ रहे हैं और कितने समय से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद है जो वहाँ से महिला आई हुई है। क्या मामला लेकर आए हैं आप? जिसपे हम अभी पार्टी थे और हमारे यहाँ विभाग के जो अधिकारी है उनके कारण एक हमारा सीमांकन नहीं कर ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, नर्मदापुरम में जो जन सुनवाई है वो चल रही है और लोग समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। कई लोगों का निराकरण हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है। उमरिया लिए चलते हैं, दीपक हमारे सहयोगी उमरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, उमरिया में क्या स्थिति है जन सुनवाई की? लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है? और खासतौर पर आयुष्मान कार्ड हुए और भी राशन कार्ड या और भी तमाम दस्तावेज के लिए लोग पहुंचते हैं, उन समस्याओं का भी हल हो रहा है क्या? और जो मूल समस्याएं, खासतौर पर कुछ लोग गंभीर समस्याएं भी लेकर पहुंचते हैं, वो अगर इस तरह की कोई खबर आपके क्षेत्र से हो तो दर्शकों को बताइए। दीपक जी बिल्कुल, आज सप्ताह का मंगलवार है और मंगलवार में कलेक्टर कार्यालय के द्वारा जन सुनवाई लोगों की सुनी जाती है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ पे हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या समस्या लेके आए हैं और ये कहाँ से आए, कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? शारदा सिंह वैसे। क्या समस्या लेके आ रहे हैं आप? जन सुनवाई में शादी के लिए आया था, कोर्ट की शादी कोर्ट में करवाना चाहता था और सम्मेलन में नहीं करवाना चाहते, उसमें पंडिता शादी नहीं करवाना चाहते। कितने दिनों से आ रहे हैं, कितने बार आए हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं, रिजेक्ट हो गए पेपर। कुछ यहाँ पे जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने बताया कि हमारा यहाँ पे हमने आवेदन यहाँ पे लगाया था और लगाने के बाद में यहाँ पे हमारा आवेदन को हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता हमसे हम पूछेंगे कि लोग जब यहाँ पे आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो क्या निराकरण होता है या यूं ही ये ग्रामीण निराश होकर चले जाते हैं? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज यादव, मैं आम आदमी पार्टी जिला सचिव उमरिया से हूँ। जन सुनवाई का जो शुभारंभ हुआ था, यह सोच के किया गया था कि यहाँ पे तत्काल सुविधाएं मिलेंगी, जो शिकायत ग्रामीणों की होगी पूरी होगी। लेकिन जन सुनवाई पूरी तरह निराशाजनक हो गई है। कोई यहाँ पे कभी किसी की सुनवाई होती नहीं है। लोग 2 बार 4 बार 6 बार, यहाँ तक कि सालों से लोग आ रहे हैं, हर मंगलवार आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जन सुनवाई नहीं होती। जन सुनवाई किसी मुद्दा को लेकर के आप आए हैं, किसी सुनवाई में आप आए हैं यहाँ पे? जी, मैं मुद्दे को लेकर आया था। कई गाँव में नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है, बंद है। आप लोगों ने भी कई बार कवर किया है, दिखाया है।
तो ये नल जल योजना बंद है, उसी के लिए मैं कलेक्टर साहब से बात करने आया था कि नल जल योजना कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, या सिर्फ एक दिखावा रह जाएगी। यहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को लोग लेके आते हैं कलेक्टर के पास में जन सुनवाई के दौरान, लेकिन कई लोगों की सुनवाई पूर्णतः होती है, कई लोग निराश होकर भी चले जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, अखिलेश भिंड से हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश की तरफ हम रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, कई सारी समस्याएं जिनका निराकरण भी हो रहा है, लेकिन खासतौर पर अब मैं ये भी जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गर्मी का समय है, लोग बड़ी आस से इतनी गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी पहुंच रहे हैं जन सुनवाइयों में, और वहां पर अगर उन्हें हल ना मिले तो निराशा जाहिर है हाथ लगेगी। और वहाँ गर्मी के समय पर जन सुनवाइयों के जहाँ पर केंद्र संचालित हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई अगर लोग वहां पहुंच भी रहे हैं तो? जी बिल्कुल, हम पारुल बताना चाहेंगे। भिंड में जन सुनवाई अभी पीछे जन सुनवाई चल रही है, तो यहाँ पर लगभग अभी 30 से 35 आवेदन आ चुके हैं, क्योंकि भिंड कलेक्टर लगातार हर तहसील स्तर पर जन सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आवेदनों की कमी आई है, पहले आवेदन 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब से तहसील स्तरों पर जन सुनवाई चालू हुई तब से आवेदनों की कमी आई है। अब आवेदनों में मुश्किल से 30 से 35 आवेदन आते हैं। पिछले मंगलवार को देखा गया था जिसमें मात्र 36 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें तुरंत 6 आवेदनों पर तुरंत ही कार्रवाई कर दी थी, बाकी आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। तो ऐसे में लगातार जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, और जो लोग इन जो गंभीर समस्या हैं उन पर तुरंत नोटिस, जो अधिकारियों के अगर कार्रवाई करने लायक होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, और जो नोटिस लायक होते हैं उन अधिकारियों को नोटिस भी दिया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी गर्मी का समय है, तो ऐसे में कुर्सी पर व्यवस्थाएं वहां पर छाया में की गई हैं, और कुर्सी पर बैठकर सभी को एक एक से जन सुनवाई में बुलाते हैं। तहसील स्तर पर पहुंचकर हर जगह तहसील स्तर पर मुख्यालय से लोग दूर दराज से लोग आते, तो ऐसे में परेशानी आती है। तो तहसील स्तर पर भी जन सुनवाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, और जो आवेदन आ रहे हैं उन पर भी कोई उनको परेशानी ना हो, क्योंकि जो अब थाने स्तर पर भी जन सुनवाई होने लगी है, तो कहीं ना कहीं जो आवेदन जो मंगलवार को जन सुनवाई में आते हैं उनमें भी कमी आई है, क्योंकि अब जो पुलिस के जो हैं आवेदन हुए, वहीं थाने स्तर पर भी जन सुनवाई यहाँ पर चल रही है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर भिंड जिले में हर थाने स्तर पर जन सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में आवेदनों की कमी आई है, और जो लापरवाही करता है तो उन पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कई पटवारियों पर निलंबित की कार्रवाई की गई है। जो सबसे ज्यादा यहाँ नामांतरण या जो जल समस्या है या सड़कों की समस्या, ऐसे आवेदन ज्यादातर आते हैं, तो उन पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। जो विकलांग आते हैं, अगर उनके उपकरणों की व्यवस्था तुरंत होती है तो उनको उपकरण भी दिए जाते हैं। पिछले मंगलवार को एक व्यक्ति आया था जिसको कान की मशीन की जरूरत थी, तो वहां पर तुरंत कान की मशीन उनको उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर लगातार यही कोशिश करते हैं कि जो आवेदन आ रहे हैं उन पर तुरंत निराकरण हो, उनकी सुनवाई हो। जी बिल्कुल, ये अच्छी कोशिश है, ये सराहनीय कोशिश है, क्योंकि लोग जब पहुंच रहे हैं वहां पर तो उन्हें उम्मीद है कि उनकी परेशानियों को हल किया जाएगा। आइए अशोकनगर चलते हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई के क्या है हाल? आपके पीछे लोग भी मैं देख पा रही हूँ, यानी लोग पहुंच रहे हैं इतनी गर्मी में भी, और गर्मी में भी वहां पहुंचना, इसका मतलब लोगों को उम्मीद है कि शायद उनकी समस्याओं का हल हो। क्या अब तक समस्याएं, क्योंकि रूटीन में हम देख रहे हैं कि लगातार आदि टीवी जन सुनवाइयों को कवर कर रहा है, ताकि वहां पर किस तरह के काम हो रहे हैं ये हम जनता को बता सके, और जन सुनवाई का शुरू होने का मकसद यानी जनता की समस्याओं का हल होना, वो कितना हो रहा है? ओवर टू यू राहुल। राहुल अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। राहुल को आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी, आवाज मिल रही है राहुल आपको? जी, कहिए। कहिए राहुल, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ, शायद कुछ दिक्कत है। आइए राजधानी भोपाल की तरफ हम रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल, देखिए इंदौर में भी इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जहां प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, और अलग अलग तरह की मशीनें हैं, क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। तो रिजवान, यहाँ पर किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, क्या कुछ इससे रिलेटेड आप जानकारी देना चाहेंगे? और ये भी बताइए जन सुनवाइयों में अब तक क्या हाल है, क्योंकि हम लगातार जन सुनवाइयों को कवर कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि लोगों की समस्याएं हल भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत समय से निराश होकर वापस लौट रहे हैं।
देखिए, साफ तौर से हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई इस मंगलवार को भी होती है, हो रही है। और आप देख सकते हैं ये भोपाल कलेक्टर का नज़ारा है। जो तमाम जो पीड़ित हैं वो भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कलेक्टर भोपाल से जो है गुहार लगा रहे हैं। ये कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर। लंबे समय से ये पिछले बार भी आए थे और शराब की जो दुकान है उसको बंद करने के लिए जो है उन्होंने भोपाल कलेक्टर से गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और इनका कहना है कई प्रदर्शन और कई जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो भोपाल कलेक्टर हों, उनसे मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आप यहाँ पर आए थे और भोपाल कलेक्टर से मुलाकात की थी, क्या आश्वासन मिला था? अभी तक दुकान क्यों बंद नहीं हुई? 57 में दिन है हमारा ये, और ये माननीय हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केंद्र शासित राज्यों, सभी राज्य शासित राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि मंदिर, मस्जिद, विद्यालय के आसपास 100 नहीं, अब 150 मीटर भी अगर दूरी होगी, ये आधे से नहीं झूठ नहीं बोल रहा, अगर 150 मीटर भी दूरी होगी तो वो कलारी हटाई जाए, शराब की दुकान हटाई जाए। हाँ, इसलिए तो हम 21 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया है हमारे पक्ष में। और अभी माननीय एडीएम साहब ने बोला है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पुटअप करवा रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी, उनसे बात करेंगे। हम कितने समय से आ रही हैं, कुछ बात हुई? अरे हमको तो 1.5 महीने हो गए आते आते, लेकिन यहाँ बोलते हाँ करवा रहे हैं, उसके आगे कोई कहानी नहीं बढ़ती है। बार बार आते बोलते जमीन है या कोई कब्जा करके बनाया? अवैध है वहाँ पर। हमारे घर से मतलब थोड़ा सा मान के चलिए, कितना होगा ये तो अंदाज नहीं, 125 मीटर के करीब होगा हमारे घर से। साफ तौर से तमाम जो पीड़ित हैं वो भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। उनका कहना है लंबे समय से जो है भोपाल कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनका जमीनों पर कब्जा है, कुछ पुलिस से जो है पीड़ित हैं और भोपाल कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन सुनवाई उनकी नहीं हो रही। जी बिल्कुल लाभ। लेकिन देखिए, क्योंकि जन सुनवाई जब शुरू हुई थी तो मकसद यही था कि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको इन सुनवाइयों के माध्यम से हल किया जाए और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो। और ये हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग अपने परेशानियों को लेकर आते हैं, उन्हें कुछ जतन भी करने पड़ते हैं, तब भी हल नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को परेशानियों का हल मिल जाता है। खैर, मैं लौट रही रिजवान आपके पास। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल को आवाज मिल रही है अब हमारी? चलिए हम राहुल की तरफ बाद में रुक करेंगे। अभी हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस में हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मैं नर्मदापुरम बाद में रुक करूंगी। अखिलेश, जाहिर सी बात है जब समस्याओं की हम बात करते हैं तो मूलभूत समस्याएं तो लोगों की होती हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग दस्तावेजी समस्याएं लेकर आते हैं, कई जगहों पर लोग कब्जे की समस्याएं लेकर आते हैं, किसान अपनी फसलों को लेकर आते हैं। अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किसान इतने परेशान है कि उन्हें दंडवत करके वहां पहुंचना पड़ रहा है इतनी गर्मी में भी। तो किसानों को लेकर अगर जन सुनवाइयों में समस्याएं आ रही हैं तो उनका कितनी त्वरित गति से निराकरण होता है? आप इतने समय से वहां पर जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं जन सुनवाई को, क्या वहां पर आप स्पीड देख रहे हैं काम की? जी बिल्कुल, जो किसान अपनी समस्या लेकर दूर दराज से आते हैं तो भिंड कलेक्टर उनकी सुनवाई पहले सुनते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया है कि किसानों की समस्या को तुरंत सुना जाए, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या में कोई परेशानी या बाधा ना आए। अगर जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की अभी समस्या है एमएसपी पे जो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्योंकि वैसे तो गेहूं की यहाँ रेट 2350 चल रही है, एमएसपी पे रेट ज्यादा रहती है, तो एमएसपी पे गेहूं खरीदारी के लिए किसान थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा 2-3 दिन लाइनों में लगकर उनका गेहूं बिक पा रहा। तो ऐसे में उनकी समस्या का भी भिंड कलेक्टर समाधान कर रहे हैं और लगातार हर जगह उन्होंने केंद्र बना दिए जिससे कि ज्यादा लंबी कतारें न लगे और किसानों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए उन्होंने पहले ही कृषि विभाग के अधिकारियों और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पहले से ही आदेशित कर दिया है कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि जो आवेदन आते हैं, कई आवेदन तो ऐसे आते हैं लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए आवेदन देने आ जाते हैं। अगर सामने वाली पार्टी ने दे दिया तो वो भी आ गए क्योंकि हमारा इन्होंने ऐसा कर दिया, तो ऐसे आवेदन पर वो फटकार भी लगा देते हैं क्योंकि झूठे आवेदन लेके ना आए। और जो आवेदन हकीकत में परेशानी है उन आवेदन पर सुनवाई भी करते हैं और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। कई आवेदन में हमने देखा है कि उन आवेदनों पर पटवारी की भी कार्रवाई हुई, निलंबन की कार्रवाई हुई, क्योंकि नामांतरण में देरी या लेन देन के चक्कर में जो अटका काम
रहता है, तो ऐसे में पटवारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल। ज्यादातर समस्याएं किस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई आ रही हैं? किसानों से, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई, किस तरह के मामला ज्यादा आ रहे हैं? का सीजन है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की संबंधित ज्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि तहसील स्तरों पर या विधानसभा स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए थे। उप स्वास्थ्य केंद्र पर या तो डॉक्टर नहीं पहुंच रहे या वहां पर दवाइयां समय पर नहीं पहुंच रही हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि गर्मी के सीजन में लू भी चल रही है, सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, तो लू भी चल रही, तो ऐसे में लोग बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं। शादी ब्याह सीजन चल रहा है तो खान पान से भी कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसे में लोग जो उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जा रहे हैं तो वहां या तो डॉक्टर नदारद हैं या डॉक्टर पहुंच नहीं रहे या लापरवाही कर रहे हैं या अपने चैम्बर में बैठे सही मरीजों को नहीं देख पा रहे, तो ऐसी समस्याएं भी पहुंची हैं। अभी भिंड अगर मुख्यालय जिला अस्पताल की भी बात करी जाए तो जिला अस्पताल में अभी डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे हो, क्योंकि उसी समय पर वो प्राइवेट क्लिनिकों पर देख रहे हैं। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर ने कई प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर उनको नोटिस भी थमाया है, क्योंकि जो ड्यूटी के समय पर आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे में लगातार वो यही देख रहे हैं कि किसी भी को कोई परेशानी ना आए और व्यवस्थाएं चलती रहें। जी रिजवान की तरफ हम रुक कर रहे हैं। रिजवान, ज्यादातर मामले, जैसे मैं अभी अखिलेश से भी जानना चाह रही थी कि समझा जाए कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा कमियां हैं, ज्यादातर मामले किस डिपार्टमेंट के सामने आ रहे हैं? हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हम बात करें या फिर जो भ्रष्टाचार करप्शन से रिलेटेड मामले ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह के मामला ज्यादा आप जन सुनवाइयों में सुनते हैं? जी देखिए, भोपाल कलेक्टर कार्यालय की अगर हम बात करें, जो जनसुनवाई होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान से जुड़े हुए मुद्दे सामने आते हैं। उसके बाद जो शराब की दुकानें, आजकल ये मुद्दा जो चल रहा है, अवैध तरीके से जो ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन है उस पर जो है कब्जा करके जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, वो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि किसानों के अगर मामलों की बात करें तो वो मामले इस तरह के सामने आते हैं जो ज़मीन पर कब्जा किया गया हो, लंबे समय से जो तहसील में चक्कर लगा रहे हों या पुलिस के चक्कर लगा रहे हो या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। उनका कहना है कई सालों से भोपाल कलेक्टर से शिकायत और जो तमाम जो विभाग हैं उनमें शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। और अभी जो है आजकल ट्रेंडिंग में जो है शराब की दुकान को लेकर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो सेमरा हो या अशोक गार्डन हो या पिपलानी हो या बरखेड़ा पठानी हो, इन जगहों पर जो है सबसे ज़्यादा मामले जो है शराब की दुकानों के सामने आ रहा है और लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन सुनवाई के नाम पर जो है उनकी जो समस्या का निराकरण है वो नहीं हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए, और बाकी सभी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। देखिए, तमाम जगहों पर जन सुनवाई हो रही है। मंगलवार का दिन अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जन सुनवाइयों के लिए ही रखा गया है। अलग अलग कलेक्टर अपने अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके, लेकिन कई जगहों पर समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि जनता को बार बार जाकर अपनी गुहार लगानी पड़ रही है। और कई जगहों पर नवाचार भी हो रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया इंदौर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मशीनें लगाई गई हैं, वहां पर हेल्थ चेकअप भी हो रहे हैं। और कई जगहों पर आप तपती धूप में लू चल रही है, ऐसे में भी लोगों को समस्याओं को लेकर पहुंचना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। तो जन सुनवाइयों में लोग पहुंच रहे हैं, उम्मीद के साथ उनकी सुनवाई होगी। कई ऐसे किसान हैं जो पहुंच रहे हैं, और जैसे भिंड का भी हमने जिक्र किया, वहां पर डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट क्लिनिक में पहुंच रहे हैं, सरकारी जो उनका काम है, ड्यूटी है, वो नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी जनता परेशान है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर कलेक्टर के पास जन सुनवाई के माध्यम से शिकायत करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम हर सप्ताह इस तरह से ही जन सुनवाइयों को दिखाते हैं ताकि आप तक भी ये खबर पहुंच सके कि क्या कुछ चल रहा है, कितने मामले हल हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो अधिकारी हैं उनको भी समझ आ सके कि काम जल्दी होगा, तभी जनता तक आपकी बात जाएगी कि हाँ, जन सुनवाई सुचारू रूप से चल रही है। वरना ऐसे जन सुनवाइयों का मतलब ही नहीं जहां पर समस्याओं का हल ना हो रहा हो। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।